वेलकम दोस्तों, थाईलैंड सीरीज़ के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो भाई ये था अपना डॉर्मेट्री बेड, आप देख सकते हैं। इसके लिए मैंने दिए हैं करीब 600 रुपये और एयरपोर्ट से बिल्कुल नज़दीक है, करीब 800 मीटर। तो आप भी यहाँ चेक इन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे यहाँ पर सिम कार्ड ख़रीद सकते हैं और ये सिम कार्ड मुझे एयरपोर्ट से कितना सस्ता पड़ा। इसके अलावा टैक्सी के लिए आपको कौन कौन सी ऐप यूज़ करनी है, इसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं बैंकॉक लैंड कर गया था और वहाँ से मैंने करेंसी वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन ली और सिम कार्ड वगैरह के बारे में पता लगाया। उसके बाद मैं अपने हॉस्टल आ गया। तो अब देखते हैं आगे। सो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डे 1 में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप देख सकते हैं सुबह के करीब बज चुके हैं 9 और मैं आज के दिन को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हूँ। और आप देखिए थोड़ी क्लाउडी है आज, ये यहाँ पर पूरा आज मैंने चेक किया था तो उसमें भी बता रही थी कि क्लाउडी है आज। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आज के दिन। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं पर चलिए फिर भी। और ये मेरा हॉस्टल है, तो मैं आपको एक बार हॉस्टल दिखा देता हूँ। तो भाई ये था अपना हॉस्टल, रात को चेक इन किया था करीब 12 बजे। और ये है वॉशरूम, टॉयलेट। इस तरह से जो डॉर्मेट्री है ये शेयरिंग होता है, तो साफ़ सफाई अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। बाकी आप जब रहते हैं तो आपको भी मेंटेन करनी पड़ती है साफ़ सफाई। बाकी ये कुछ फ्रेम्स लगे हुए हैं वॉल पे। अभी चलते हैं हम अंदर की तरफ। और ये है एरिया जहाँ पे कॉरिडोर बना हुआ है, कुछ अलग सेपरेट रूम भी इसमें बने हुए हैं। ये था मेरा डॉर्मेट्री। और इसके अलावा और भी एरिया है, इसमें एक रूम है। सामने हम जाएंगे तो और रूम्स और ट्विन बेड, ये आप देख सकते हैं इस तरह से है। कर्टन लगे हुए हैं, ट्विन बेड्स हैं इसके अंदर, दोनों तरफ बेड्स हैं और लाइट लगी हुई है, चार्जिंग पॉइंट है। इस तरह से आपको मिलेगा। और ये बाहर का नज़ारा है भाई। तो चारों तरफ ये रेजिडेंशियल एरिया है, इसमें इसी तरह के हॉस्टल्स बने हुए हैं जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं एयरपोर्ट की। ये आपको एक ब्लैंकेट मिलेगा। बाकी ये आप देखिए अच्छा खासा मोटा मैट्रेस है। और लाइट ऑफ हो जाती है, आपकी पर्सनल लाइट जली रहती है। ये यहाँ पे एक शो पीस रखा हुआ है, थाईलैंड का ही लग रहा है। और यहाँ ये दूसरा ट्विन रूम है। बाकी अभी मैं बाहर दिखाता हूँ आपको, बाहर निकल के। थोड़ा स्पेस कम है, बीच में जो डॉर्मेट्रीज बनाई हुई हैं, एसी लगा हुआ है। अभी एसी को मैंने स्विच ऑफ कर दिया क्योंकि मैं चेकआउट कर रहा हूँ। तो भाई ये बाहर का एरिया है, यहाँ पे शू वगैरह और अपना सामान वगैरह आप यहाँ रख सकते हो। और बाकी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, शू वगैरह अंदर लेकर नहीं जाना है, आपको स्लीपर मिल जाएगी। बाकी अभी हम चलते हैं नीचे और इसका मैंने पे किया है करीब 600 समथिंग। तो ये मुझे ठीक ही पड़ गया, बजट पड़ गया। एयरपोर्ट के पास ही है, 900 मीटर दूर एयरपोर्ट है। फ्री वाईफाई है, ब्रेकफास्ट है और फ्री पार्किंग भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। तो भाई नीचे ही ब्रेकफास्ट टाइम आप देख सकते हैं लगा हुआ है, 7 से 10 o'clock तक सेल्फ सर्विस है। बाकी सब सामान रखा हुआ है। ये यहाँ के लोकल बनाना है, एक बनाना मैं अपना लाया था। इसमें स्टिकी राइस है, मैंने पूछा है अभी, केले के पत्ते में ये देते हैं। बाकी ब्रेड रखे हुए हैं। ये मेरे पास कॉफ़ी पाउच मैं लेकर आया था वैसे अपना। वैसे यहाँ भी कॉफ़ी पाउच रखा हुआ है, सॉरी कॉफ़ी पाउडर रखा हुआ है। बाकी कैटल है और उधर सैंडविच रोस्ट करने के लिए बनाने के लिए रखा हुआ है। जैम है। बाकी ये सब नाश्ता है। तो पहले इसको बनाते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ।
तो भाई सेल्फ सर्विस है तो ब्रेकफास्ट बन के रेडी है, यानी कि कुछ बना बनाया भी है। ये है स्टिकी राइस और बनाना और ब्रेड जैम और ब्लैक कॉफ़ी। तो चलिए पहले इसको खाते हैं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। सो गाइस, अभी मैं हूँ अपने हॉस्टल में और आप देख सकते हैं ये यहाँ का जो मेन एरिया है। और अभी मुझे मिले हैं फरहान। सो फरहान, Sawadee from Thailand. yes, Farhan is working as a nurse in public sector, public healthcare sector, and he is just 50. I was so surprised to see him, but he's so fit, and he is living here for 5 days, and he has a conference here in Bangkok, and very nice to meet him. Nice to meet you And too. he is from the South Thailand, and he told me about so many things about here. Our Thailand is so very beautiful. All the night, all the sea, beach, and mountain, and the old culture. So, if somebody go in South, Yeah. where he has to go? Welcome. where he has to go in South Thailand? The South Thailand Yeah. from Nakhon Si Thammarat province. Okay. And what about Phuket? Phuket, Krabi? Phuket, not far from Phuket. Okay. Yeah. Phuket, got Samui, Suratthani, got Phangan, got PP, many islands. Nowadays there is a flood, no? Flood in South area. Flood means water level increase. Oh, yes, the flood. Now in the Hat Yai, No. this is now no more. No more. Yes, Okay. now no more. Now it's safe. No. Okay. It's safe, no? And now not. Okay. Yeah. Okay then. Nice to meet you. Okay, nice to meet you. Have a good trip. Okay. Thank you. तो भाई नाश्ता वगैरह हो गया है और मुझे फरहान मिल गए यहाँ पर। फरहान, okay, see you. Okay, see Nice you. to meet you. Nice to meet you too. Kup, Cup, ขอบคุณครับ Kapun, ครับ Cup. Okay. See you. See you. Okay, sir. Bye bye. Nice to meet you. He is Abe from Japan, Tokyo. He is traveling also. तो भाई हॉस्टल में रहने का यही फ़ायदा है, नए लोगों से मुलाकात हो जाती है। और चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो भाई हॉस्टल से निकल के अभी मैं जा रहा हूँ किसी लोकल शॉप पे। पहले एक सिम लेते हैं। रात को मैंने सिम नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कॉस्टली लग रहा था। एयरपोर्ट पे मोस्टली सिम कॉस्टली ही मिलते हैं, और अगर कोई ऐसी अर्जेंसी ना हो तो आप सिम मत लीजिए, वहाँ से बाहर आके लोकल शॉप से ले सकते हैं। बाकी अभी फ़िलहाल मैं चल ही रहा हूँ, और आज थोड़ा मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है, तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदें भी पड़ी हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ सिम लेने, फिर आपसे बात करता हूँ। तो भाई चलिए पहले सिम कार्ड के लिए शॉप ढूंढते हैं, और तब तक मैं आपको कुछ थाईलैंड के बारे में बता देता हूँ। भाई थाईलैंड को ऑफिशियली बोलते हैं किंगडम ऑफ थाईलैंड, और यहाँ पर मोनार्की है, यानी कि यहाँ पर एक राजा हैं जिनका राज चलता है। बाकी और डिपार्टमेंट और मंत्री, कैबिनेट वगैरह सब बनी हुई है। इसके अलावा थाईलैंड की जो पॉपुलेशन है वो है करीब 6 करोड़ 60 लाख पॉपुलेशन है, और करीब थाईलैंड का जो एरिया है, टोटल एरिया है इस कंट्री का, वो है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले ये मुझे डोनट की शॉप मिल गई, तो ये है डेली डोनट्स। तो वही ट्राई करते हैं अगर मैं इधर की तरफ दोबारा आता हूँ तो। बाकी शॉप्स वगैरह अभी कुछ खुल गई हैं, कुछ खुलने वाली हैं। अभी मेरे ख्याल से बज रहे हैं 9:30, और ये कुछ शॉप्स थी जो रात को खुली हुई थी। तो भाई ये है नखोई मसाज करके एक सेंटर है, ये 24 आवर्स खुला रहता है। ये रात को जब मैं आया तो तब भी खुला हुआ था, यहाँ से मैं गुजर रहा था। बाकी सामने यहाँ पे एक टेंपल है,
और वो सामने फ्लाईओवर नज़र आ रहा है मुझे। और यहाँ पर ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई। ये देखिए, ये कुछ पिलर्स वगैरह रखे हुए हैं, बाकी ये सब मशीनें यहाँ पर खड़ी हुई हैं ये ऊपर। और यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है थाईलैंड का। तो थाईलैंड के बारे में मैं आपको बता रहा था कि थाईलैंड को लैंड ऑफ फ्री पीपल भी बोलते हैं, यानी कि फ्री लोगों की लैंड। तो थाईलैंड के बारे में बताया जाता है कि थाईलैंड कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ, यानी कि गुलाम नहीं हुआ। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती है, यहाँ पर राजा हैं, उनका राज चलता है। बाकी यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ आपको बुद्धिस्ट कल्चर मिलेगा और ट्रॉपिकल बीचेस मिलेंगे और यहाँ पे स्पाइसेस कुजिन आपको मिलेगा। बाकी ये कुछ शॉप्स हैं यहाँ पे इस रोड के दोनों तरफ, आप देख सकते हैं। और ये एक छोटी सी कैट मुझे मिल गई यहाँ पे, देख ही नहीं रही है, तो चलो चलते हैं आगे। बाकी मैं ये बता रहा था, देखिए ये कैनाबिस की शॉप है, ये यहाँ पे कॉमन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे इस तरह से लीगल है इस तरह से इसको बेचना, और ये 24 आवर्स खुली है। प्लग पास शॉप भी लिखा हुआ है, नीचे नंबर लिखा हुआ है भाई। शाम को मैं आया था तो इन्हीं से मैंने एड्रेस पूछा, तो ये बड़ा सरप्राइजिंगली मुझे देख रहे थे। तो बाकी इन सब चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ और आप भी दूर रहिए। बाकी चलते हैं आगे। इस तरह का ट्रक आपको देखने को मिल जाएंगे, 4x4 ट्रक होते हैं ये। बाकी ये ला वैगन करके एक रेस्टोरेंट मैंने देखा था शाम को, बंद हो गया था उस टाइम, अभी खुला है। लेकिन अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना नहीं है क्योंकि मैंने अभी हॉस्टल में अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो भाई पास में ही शॉप दिखा रहा है, ये जो सामने फ्लाईओवर है उसके लेफ्ट हैंड साइड में ही शॉप है। और ये एक टेंपल है यहाँ पे सामने ही देखिए, इसमें भी विज़िट करता हूँ अगर मुझे टाइम मिलेगा तो। भाई अभी आ गए हैं 7-Eleven, तो यहाँ से पूछते हैं। हेलो, do you have local SIM? Yes. How much? SIM ready net. Thai Ideal 15 GB. SIM ready net. तो भाई हमने चूज़ किया है ट्रू BTEC 5G बेस्ट रेडी सिम फॉर टूरिस्ट, 8 days 399 baht and unlimited 5G internet. ฮัลโหล Yes. ไม่รู้เรื่องอ่ะเขาจะเอา वो ये सिम है। มันไม่ इसके अलावा पासपोर्ट स्कैन मेरा हो गया है, अभी मेरी फ़ोटो खींच रहे हैं। तो भाई अब मैंने सिम तो ले लिया है, और कल जब मैं एयरपोर्ट में मैंने रेट्स ट्राई किए थे तो यही प्लान जो मैं अभी ले रहा हूँ वो मुझे पड़ रहा था 499 का, और यहाँ पर पड़ा है मुझे 399 का। तो भाई ये डिफरेंस है, यानी कि 100 बात का डिफरेंस है, तो आपको करीब 300 रुपीज़ का डिफरेंस हो गया। तो इसलिए अगर आप बाहर से लेते हैं तो आपको कम का पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप बाहर से ले सकते हैं और आपकी सिचुएशन अलाउ करती है तो आप बाहर से लीजिए, आपके 300 सेव हो जाएगी। बाकी यहाँ से मैं अभी चलता हूँ, पहले ये दिखा देता हूँ वो कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे कोलगेट रखा हुआ है, ये 36 बात का है। ये चॉकलेट है, ये भी 29 बात की है। ऊपर ये किटकैट रखी हुई है, ये भी 29 बात की है। अब ये जो भात है ना, इसको आप इंडियन रुपीज़ से कंपेयर करेंगे तो ये 3 गुना महंगा है, यानी कि अगर कोई चीज़ 30 रुपीज़ की है तो वो हमें करीब 90 रुपीज़ की पड़ेगी। तो आगे जो मैं आपको रेट्स बताऊंगा वो मैं भात में बताऊंगा, तो आप उसको फिर मल्टीप्लाई कर लेना 3 से। तो चलिए पहले पेमेंट कर देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से चलते हैं। बाकी अभी ये मेरा जो सिम कार्ड है ये डाल देंगे मेरे फ़ोन में और ये चालू भी हो जाएगा। यहाँ पर 2 तरह की सिम कार्ड थी, एक था टूरिस्ट के लिए और एक लोकल लोगों के लिए।
तो लोकल लोगों के लिए जो कार्ड था उसके रेट्स थोड़े कम थे, टूरिस्ट के लिए रेट्स थोड़े ज़्यादा थे। बाकी मेरा कार्ड जो है वो अभी सिम कार्ड जो है एक्टिव हो गया है। तो मैंने एक ग्रैब ऐप है जो कि टैक्सी वगैरह की फ़ूड डिलीवरी वगैरह के लिए यूज़ होती है, वो मैंने डाउनलोड कर ली है। और वो इजीली अभी ये मेरा नंबर शुरू हो गया तो मैंने इसको अपलोड कर लिया, तो डाउनलोड कर लिया सॉरी। तो उसके बाद अब ये रेडी हो गया। तो अगर मैं बाहर जाऊंगा और मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अब यहाँ से बुक कर सकता हूँ। इसी तरह की और भी ऐप्स हैं, जैसे आप बोल्ट करके एक ऐप है, वो बाइक टैक्सी वगैरह के लिए, वो भी फूड डिलीवरी वगैरह के लिए यूज़ होती है। तो ये 2 ऐप हैं, अगर आप यहाँ आते हैं थाईलैंड में तो भाई ये पहले ही अपलोड कर लें, क्योंकि इससे आपके काफ़ी पैसे सेव हो जाएंगे जो आप टैक्सी हायर करते हैं या जो आप बाहर मिलने वाली बाइक टैक्सी हायर करते हैं उससे। तो बाकी मैं अभी इधर डाल के देखता हूँ डिस्टेंस कितना दिखा रहा है, फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे बस से जाना है कि बाइक से जाना है। तो फ़िलहाल भाई ये अभी मुझे कुछ बात दिखा रहा है टैक्सी से, तो ये काफ़ी अभी महंगा पड़ेगा मुझे। तो मैं अभी क्या करता हूँ, बाहर निकलता हूँ और बस लेता हूँ, बस से सेंटर जाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो भाई अभी निकल कर बाहर आ गया था और एक बस मैं ले चुका हूँ। अभी मैं सिटी के मिड में कहीं पर हूँ और दूसरी बस की तलाश में हूँ, और वो भी मुझे यहीं मिलने वाली है। यहाँ पर कई तरह की बसेस चलती हैं और ये है कुछ भाई यहाँ का बस स्टैंड, आप देख सकते हो सामने कुछ बिल्डिंग्स हैं और बस स्टैंड के साइड में ही बस के नंबर वगैरह लिखे हुए हैं। तो भाई ये है कुछ थाईलैंड की बसेस, आप देख सकते हैं। थाईलैंड में बसेस का काफ़ी मैसिव पब्लिक बस नेटवर्क है, और यहाँ की जो अथॉरिटी है जो कंट्रोल करती है उसको बोलते हैं BMTA, बैंकॉक मास ट्रांजिट अथॉरिटी। और सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बसेस चलती हैं, और जो नॉन AC बसेस हैं उनका किराया 8 बात से लेकर 25 बात तक होता है। तो 2 तरह की बसेस हैं, एक नॉन AC बसेस और दूसरी AC बसेस। तो नॉन AC बसेस रेड क्रीम कलर की या ऑरेंज कलर की होती हैं। बाकी एयर कंडीशन बसेस जो क्रीम ब्लू या येलो ऑरेंज कलर की होती हैं। तो मैक्सिमम किराया 25 बात हो सकता है, डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। तो मैं अभी एयरपोर्ट से आया था तो मेरा लगा 24 थाई बात। इसके बाद बाकी कैश में पेमेंट कर सकते हैं, और डिजिटल जो नई बसेस हैं उसमें डिजिटल स्कैनर वगैरह लगे हैं, वहाँ उसको स्कैन करके दे सकते हैं। ये हैं कंडक्टर भाई यहाँ के। और बाकी ये है नज़ारा बैंकॉक की सड़कों का। तो इसके बाद मुझे एक और बस बदलनी है, तो देखते हैं मुझे बस मिलती है या बाइक से मुझे जाना पड़ेगा। तो देखते हैं। बाकी सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं, रोड वगैरह साफ़ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ मुझे ऐसे दिल्ली की ही फीलिंग दे रहा है। ये जो येलो कलर का बटन अभी आपने देखा, इससे आप स्टॉप बटन दबा सकते हैं या ड्राइवर को भी बोल सकते हैं कि भाई बस रोक दीजिए। बाकी ऑपरेट करना आसान है, जैसे नॉर्मल बसेस में होता है ऐसा ही है। तो अभी मैं यहाँ उतर जाता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो भाई देखो अभी मेरा स्टैंड नहीं आया है, फिर भी उन्होंने गेट खोला नहीं है। तो ये आप देख सकते हो सामने भी ये ब्लू बस जो आप देख रहे हो, ये भी AC बस है। बाकी ये है मेरा स्टॉप, यहाँ मैं उतर जाता हूँ। तो भाई मैंने अभी किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब आगे के लिए आप अगर बाइक टैक्सी कर लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो आपका होटल है वो थोड़ा सा इंटीरियर में जाकर है, तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो फिर आपके लिए बाइक टैक्सी अच्छी होगी। तो मैंने अभी
बोल्ट से बाइक टैक्सी बुक कर दी है, वो अभी 5 मिनट्स में यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैं फिर यहाँ से निकलता हूँ। तो इसी तरह से आप भी अगर आते हैं तो यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी ये जो येलो कलर की टैक्सी है ये ग्रैब में भी चलती है और आप इसको रोक कर बुक भी कर सकते हैं। तो दोनों तरह की टैक्सीज़ मिलती हैं, पूरी येलो भी और आपको ये देखिए रेड टैक्सी भी मिलेगी। कुछ लग्जरी हैं जो होटल वगैरह में चलती हैं, कुछ नॉर्मल टैक्सी हैं। इसी तरह की टैक्सी यहाँ पे टैक्सी सिस्टम है। तो वैसे आपके लिए सबसे बेस्ट ग्रैब और बोल्ट ही रहेगा। तो भाई अपने राइडर आ चुके हैं और अपनी राइड शुरू हो चुकी है। करते हैं थाईलैंड में पहला बाइक टैक्सी एक्सपीरियंस और चलते हैं अपने होटल की तरफ। ये जो है अपना पूरा सिटी एरिया है। अपना होटल थोड़ा रिवर साइड है, तो रिवर साइड होटल ही उसका नाम है। और उसके पास में ही आइकॉनिज्म मॉल है और वॉच अरुण टेम्पल है, चायो फ्राया रिवर है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। बाकी ये सिटी का नज़ारा आप देखते रहिए। इसी के साथ देखते रहिए ट्रैवल हॉलिक योगी। फिर मिलेंगे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।